दोस्तों मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि ऑपरेटर लो में माल खरीदता है और हाई जाने पर बेच देता है लोगों को। दोस्तों ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेटर के पास एक इतना लार्ज सम ऑफ अमाउंट होता है और वो इतनी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा होता है ना कि अगर वो ये रणनीति अपनाएगा तो उसे प्रॉफिट लेने के लिए बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा। वो वेट नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है। तो ऑपरेटर दोस्तों जैसा आप सोचते हो वैसे ट्रेड नहीं करता। और जब से ये जो आप तरीका बता रहे हो 10-15 साल पहले का तरीका बता रहे हो, ठीक है। जब से एचएफटी आई है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग आई है, तो ऑपरेटर ही दोस्तों बायर भी होता है और ऑपरेटर ही सेलर भी होता है। ठीक है। अगर आप मार्केट डेप्थ देखते हो तो उसके अंदर आस्क आता है, उसके अंदर एक तो आस्क आता है, एक बिड आता है। ठीक है। तो ऑपरेटर खुद ही बिडिंग भी कर रहा होता है और ऑपरेटर खुद ही प्राइस बेच भी रहा होता है। ठीक है। उसका बस उसकी मंशा ये होती है कि अगर उसको उसके जो सिस्टम है, अगर उसने जज कर लिया वीवैप और वॉल्यूम को देख के ये जज कर लिया कि जो रेट है, वो भाव है, वो 190 का है, ठीक है? और वो जंप करके 192 जा सकता है। तो वो बस 190 पे खरीदेगा और 190 रुपए 50 पैसे पे बेच देगा, ठीक है? 50 पैसे पे बेच देगा, 10 पैसे से 15 पैसे वो टैक्सेस और सब कुछ दे देगा, ठीक है? और 35 पैसे वो अपना मार्जिन बचा लेगा। बात समझ में आ रही है? ये अगर उसने एक ट्रेड पे भी कर लिया ना तो ये एक इतना बड़ा चंक ऑफ अमाउंट होता है ना कि आप ये लगा लो उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट वो सिक्योर कर लेता है। तो वो जो मेन खाता है ना ऑपरेटर, वो दोस्तों स्प्रेड का खाता है, स्प्रेड। ठीक है। आस्क बिड के बीच का दाम खाता है। इवन अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती ना, बीच का टाइम आता है लिक्विडिटी नहीं होती, तो आप कई सारी कैंडल देखते हो कि जो कैंडल बनती है और बीच में प्राइस आके रुक जाता है। मतलब सपोज करो कि कैंडल की ओपनिंग हुई 190 से, 190 से गया सीधा क्या नाम है, सपोज करो 195 गया, 5 पॉइंट ऊपर उठा और फिर दोबारा 190 पे आ गया। मैं ऑप्शंस के और प्रीमियम की बात कर रहा हूं। और फिर उसके बाद 190 पे आके बंद हो गया। तो प्राइस के अंदर ना कोई 10 पैसे की बढ़ोतरी आई है, 10 पैसे की गिरावट आई। ठीक है ना। आपने ये चीज नोट करी। दोस्तों इसमें ना ऑपरेटर वॉल्यूम लाकर ना लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है। वो एक अकाउंट से बाइंग करके और एक अकाउंट से सेल कर देता है। इवन अगर उसको प्राइस को बढ़ाना भी होता है ना तो वो उसको कुछ नहीं करना होता। वो अपने ही प्रॉफिट को एक अकाउंट से 190 पे बाय करके, ठीक है, और एक अकाउंट पे क्या नाम है 190 पे सेल कर देगा। तो एकदम से दिखेगा, अगर सपोज करो पहले अगर प्राइस 185 था और 190 पे बाइंग सेलिंग आ गई, तो आप देखोगे ना कि एक कैंडल गैप अप करके ऊपर बन रही है। आप देखोगे कि गैप अप करके ऊपर बन रही है सीधा, बीच में इतना बड़ा गैप अप आ गया। दोस्तों वो लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए करता है, क्योंकि उसके बाद ना उसके ऊपर जितने भी ऑर्डर लगे होते हैं ना सारे के सारे हिट हो जाते हैं। देखो एक और ट्रेडिंग करने का तरीका होता है जिसके बारे में आगे चर्चा